योगी जैसा तो जो है ना आया ना आने को है, उनकी तो बात ही निराली है। नहीं, हैट्रिक लगेगी योगी जी की, हैट्रिक लगेगी। काम बढ़िया है, काम बढ़िया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और गुंडागर्दी खत्म है यूपी से। रोजगार भी मिल रहा है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मिल रहा है, बिना पैसे के मिल रहा है रोजगार। भर्ती जितनी हुई है वो बिना पैसे के भर्ती हुई है, किसी को कोई पैसा देना नहीं पड़ा है कहीं भी। गुंडागर्दी खत्म है। 50,000 मुसलमान इनके साथ है, ठाकुर रामवीर सिंह के। 50,000 मुसलमान बीजेपी के प्रत्याशी विधायक के साथ? जी, आप देख के आइए उनके ऑफिस में कितने मुसलमान बैठे मिलेंगे। 2027 के चुनाव को लेकर हर व्यक्ति की नजर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है कि 2027 में तीसरी बार योगी हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर इस बार विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए जनता उनको वोट करेगी। यानी कि तीसरी बार योगी सत्ता में वापसी करेंगे या फिर इस बार अखिलेश यादव जी की साइकिल, बहन जी का हाथी इस बार सत्ता की गद्दी तक पहुंचेगा। कुछ लोग हैं मेरे साथ और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट कुंदरकी पे मौजूद हूं, क्योंकि कुंदरकी जो है समाजवादी का गढ़ रही है। 17 में, 22 में, 12 में लगातार कुंदरकी जो है यहां से समाजवादी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। लेकिन 24 का सेमीफाइनल जब चुनाव यहां पर हुआ तो सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा और आखिरकार 27 का कैसा माहौल इस सीट का रहेगा ये भी बातचीत करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संतोष सिंह है। अच्छा, संतोष जी। जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब 27 का चुनाव आ रहा है, 17 में पहली बार आपने योगी जी को देखा, 22 में दूसरी बार देखा, 27 में क्या लगता है हैट्रिक लगने वाली है या इस बार ये 2 वर्षों का 9 साल का जो कार्यकाल रहा इसमें कुछ कमियां रह गई तो इस बार किसी और को देख रहे हैं? नहीं, हैट्रिक लगेगी योगी जी की, हैट्रिक लगेगी। काम बढ़िया है, काम बढ़िया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और गुंडागर्दी खत्म है यूपी से। रोजगार भी मिल रहा है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मिल रहा है, बिना पैसे के मिल रहा है रोजगार। भर्ती जितनी हुई है वो बिना पैसे के भर्ती हुई है, किसी को कोई पैसा देना नहीं पड़ा है कहीं भी। गुंडागर्दी खत्म है, सुनवाई भी अच्छी है, चिकित्सा व्यवस्था भी अच्छी है, शिक्षा पे भी जोर दे रहे हैं योगी जी। हमारे मुरादाबाद मंडल के लिए कॉलेज मिल गया है, यूनिवर्सिटी मिल गया, तो अच्छा काम है योगी जी का। अच्छा साहब, एक बात बताइए, जैसे ये जो आपकी सीट है कुंदर की, ये पिछले कई वर्षों से जो है समाजवादी का गढ़ रही है, लेकिन सेमीफाइनल जब यहाँ 24 का मुकाबला हुआ तो विधायक ठाकुर रामवीर बने यहाँ से और जो दूसरे प्रत्याशी थे हाजी रिजवान वो यहाँ पर चुनाव हार गए। फाइनल का मुकाबला इस सीट का आप कैसे देख रहे हैं? विधायक ठाकुर रामवीर को देख रहे हैं या फिर अन्य किसी को जो यहाँ बाजी मार सकता है? क्या नजर आ रहा है? ना, रामवीर ही बनेंगे अब तो। अच्छा, रामवीर बनेंगे, उन्होंने बड़ा काम किया है क्षेत्र के अंदर और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है, लोगों के सुख दुख में काम आए हैं और हमेशा आधी रात तैयार रहते हैं, सबके बीच रहते हैं वो। रामवीर सिंह बनेंगे विधायक। रामवीर जी बनेंगे? जी, रामवीर ही बनेंगे। आप नहीं देख रहे कि इस बार भी जैसे समाजवादी का गढ़ रही है तो इस बार 27 में सपा फिर से दबदबा बना ले? 50,000 मुसलमान इनके साथ है, ठाकुर रामवीर सिंह के। 50,000 मुसलमान बीजेपी के प्रत्याशी विधायक के साथ? जी, आप देख के आइए उनके ऑफिस में कितने मुसलमान बैठे मिलेंगे। उनका काम कराते हैं आधी रात, दुख दर्द में काम आते हैं उनके। राजनीति नहीं कर रहे हैं, खाली काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं रामवीर सिंह। तो सपा के समय पे यहाँ पर काम नहीं हुआ? ना, गुंडागर्दी। उनका लड़का कल्लन जो है गुंडागर्दी करता था, प्लॉटों पे कब्जा करता था। जमीन किसका बेटा? रिजवान साहब का, हाजी रिजवान का, विधायक जी का। जी, उनका खुद बेटा गुंडागर्दी करता? जी। किस तरह की गुंडागर्दी? प्लाटों पे कब्जा करना है, शराबों के ठेकों से पैसे लेना है, उठाना है। तो यानी जनता ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को चाहती नहीं है कि वो विधायक? जी, सही आदमी को चाहती है जो आधी रात कमाए। ठाकुर रामवीर का कैसा व्यवहार है? जैसे आपके यहाँ पर सेमीफाइनल वो जीते, तमाम लोगों ने कहा कि साहब चुनाव तो गड़बड़ हो गया, चुनाव में तो धांधलेबाजी हो गई, चुनाव में तो ये हो गया वो हो गया, चुनाव तो सपा जीत रही थी लेकिन रामवीर जी जीत गए, तो रामवीर जी को वोट मिला है या धांधलेबाजी से चुनाव? वोट मिला है। हारने वाला तो कहता ही है भाई, हारने वाला क्यों कहेगा भाई धांधली ना हुई है? हारने वाला तो कहता ही है भाई धांधली हुई है।
क्यों साहब, भाई उन्हें वोट मिला तभी तो जीते हैं वो। तो कुछ काम विकास का हो भी रहा है या वो भी जीत कर उधर ही लखनऊ पहुंच गए? काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, काम चल रहा है। और उनका बड़े भाई जो हैं वो छोड़ रखे हैं, किसी की दुख तकलीफ है, शादियां हैं, कोई मौत हो गई है, कोई प्रोग्राम है, सामाजिक कार्यों में आधी रात तैयार रहते हैं। रामवीर सिंह और उनके भाई पूरा परिवार लगा हुआ है। पूरा परिवार लगा हुआ है। हाँ। अच्छा, उनके यहाँ नहीं है कोई गुंडा? ना गुंडा कोई ना है? ना। अरे इतने बड़े विधायक है, कोई तो हुआ होगा। विधायक हैं तो गुंडा थोड़ी है यार, विधायक है गुंडा है। हाँ, किसी को दे दिया हुआ काम कि तुम इधर से लो, तुम उधर से लो, तुम राशन से लो, तुम डीलर से लो। ना 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 राशन में तो ना ना ना, राशन में तो कहीं सही चल रहा है मामला, राशन पूरा मिल रहा है सब। तो कहाँ गुंडागर्दी चल रही है भाई? जितना राशन है यूनिट पे उतना पूरा मिल रहा है, तो गुंडागर्दी कहाँ पे है बताओ आप? हाँ, नहीं होता है ना कि रिश्तेदार जब कोई विधायक बनता है तो रिश्तेदार उतर जाते हैं। जैसे आप हाजी रिजवान जी के बेटे को बता रहे कल्लन को, वो भी इसी व्यवस्था। सिंह अगर भाई भी इस काम में, बेटा भी कोई मिलेगा तो रामवीर सिंह उसे जो है उसकी औकात पर पहुंचा देंगे। रामवीर सिंह वो आदमी है, बख्शीश किसी की नहीं है गलत काम वाले की। गलत काम नहीं करने देते। ना ना ना। आप बताइए साहब, एक मिनट जरा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम होगा आपका? चंद्रमोहन सिंह। चंद्रमोहन जी, कैसा आप देख रहे हैं 2 बार का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? योगी जी का काम बढ़िया है। अब भ्रष्टाचार के बारे में तो मैं कहूँगा कि नहीं खत्म हुआ है। जो सफाई है, सच्चाई, भ्रष्टाचार तो बरकरार है। बशर्ते ये है कि सीट भले ही कुछ कम हो जाए, सरकार बनेगी बस। भ्रष्टाचार किस तरीके का जो है आपको लग रहा है कि हो रहा है, कर रहे हैं? सर भ्रष्टाचार तो हर चीज़ में है। हमारे भाई कह रहे हैं छोटे के नहीं है, आप अपनी बात रखें। हाँ, वो उस तरह का भ्रष्टाचार भर्तियों में उसमें सब में है। अच्छा। हाँ, अब जैसे टॉप 10 आदमी उसे कोई रोक नहीं सकता, मगर जो मीडियम लोग हैं ना उन पे भ्रष्टाचार होता है। जैसे सरकार ने कहा, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं कई बच्चों से बात करता हूँ। जब अभी महिलाओं की भर्ती निकली थी पुलिस में लड़कियों की, तो मैंने ठीक संभल में जो बच्चियाँ आई थी पास होकर ट्रेनिंग के लिए, मैंने उनसे बात करी तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि साहब अब पर्ची खर्ची वाला सिस्टम नहीं रहा, आपका बच्चा अगर इस लायक है, योग्य है, तो आपको पुलिस में इस बार जो भर्तियां हुई है, जो मैंने लोगों से बात की, जो सुना है, इसमें क्या वो ठीक बोले क्या वो गलत बोले, क्योंकि जब कोई पैसा देता है तो मुंह पे बोल देता है कि साहब मैंने पैसा दिया है, लेकिन इस बार ऐसा नजर आया लोगों से बातचीत करने में। सरकार जी, वो आदमी वो बोलता है जिसका काम हो जाता है, वो नहीं बताता है। अच्छा। हाँ, जिसका काम नहीं होता है जब वो उंगली करता है कि भाई काम नहीं हुआ मेरा और पैसे चले गए, तब ऐसी बात आती है भ्रष्टाचार। अभी मैं आपको समय में कहा जाता था कि साहब लिस्ट जो है वो सैफई में बनती थी, हाँ, इटावा में बनती थी। वहाँ उस समय ज़्यादा कदर था। अच्छा। हाँ, उसके मुकाबले कम है। अभी प्रोफेसर की भर्ती निकली, मैंने सब भाइयों को ये बैठे मैंने ही कटिंग दिखाई थी, उसमें 35 लाख रुपए की डिमांड करी और उन्हें योगी जी को उसे जो है निरस्त करना पड़ गया कि भर्ती कैंसिल कर दी। इस तरह की बात है। अब चीज़ें कुछ मेरे पास कोई ये तो है ना प्रमाण पत्र, वो तो एक कटिंग थी मुझ पे, तो मैंने इन भाइयों को दिखाया। हाँ, मैंने दिखाया इन लोगों को। योगी जी ने उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। अच्छा, यानी मुख्यमंत्री की तरफ से पारदर्शिता। हाँ, पारदर्शिता पूरी है। वहाँ से अधिकारी कुछ कर रहा है तो उसका, हाँ, अधिकारी या उनके मंत्री या विधायक कुछ करें तो अलग बात है। अच्छा, ये बताइए जैसे आपकी तो बड़ी हॉट सीट है कुंदर की, हर बार चर्चाओं में रहती है और 24 में तो बहुत चर्चाओं में हो गई। जब यहाँ पर कमल का फूल खिल गया, तो इस बार फाइनल मुकाबला क्या रहेगा सीट का? ठाकुर रामवीर में वो ताकत है जो फाइनल मुकाबले में यहाँ कमल का फूल खिला पाएंगे, क्या लगता है? हाँ, उम्मीद तो ये कही जा रही है कि रामवीर सिंह ने अपना जो होल्ड है बहुत अच्छा जमा रखा है, व्यवहार कुशलता से और लोगों को जोड़ने से, आने जाने से अपना पूरा उन्होंने बांध रखा है लोगों को। ऐसा नहीं, हिंदू रामवीर सिंह को जो मुस्लिम वोटर मिलता है वो उनकी अपनी पैतृक पहचान पे, अपने काम पे या लोगों को जोड़ने पे, अपने व्यवहार पे मिलता है, ना कि बीजेपी के लिए मिलता है। जो मुस्लिम वोटों ने सपोर्ट पिछली बार किया है, उससे पहले भी 10-20 हज़ार वोट उन्हें मिलते रहे, भले ही वो 12 से 10 हज़ार से हार गए, लेकिन वोट मिला उन्हें। मुस्लिम उन पे भरोसा करते हैं। भरोसा कर रहे हैं। हाँ, भरोसा करते हैं। और ये भरोसा कैसे कायम कर पाए वो मुस्लिम? अपने प्रत्याशी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए जो उनके समाज से है, उनके धर्म से आते हैं? हाजी रिजवान हो गए या फिर जियाउर रहमान बर्क हो, उसका कारण वही है कि वो ज़्यादा लोगों पर दबाव, ज़्यादा उछल कूद, ज़्यादा भ्रष्टाचार या ये जैसे मारधार, इस तरह की गुंडागर्दी की वजह से तो वो मुसलमान भी उनसे खिलाफ हो गए। किन से? खुद हाजी रिजवान जी से। हाँ, तो इसलिए उनका वोट कट रहा है।
अब आगे ये पता नहीं कि भाई आगे चल के क्या होता है, मुस्लिम किस करवट बैठे, इनसे राजी रहेगा, फिलहाल उन्होंने जोड़ रखा है। जोड़ रखा है। हाँ। आपको लगता है कि फाइनल मुकाबले में जो है रणवीर सिंह रहेंगे। रणवीर सिंह रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस चुनाव की लड़ाई में। हाँ, फाइनल में वो आखिर तक रहेंगे और उनका अच्छा मामला है। आप बताइए श्रीमान, नमस्कार। अब की सर रणवीर सिंह हमारे यहाँ पूरे इधर एरिया में खादर में पूरे में अब बहुत बढ़िया विकास हुआ है। हर तरफ नई सड़कें, नई कोई जगह ऐसी नहीं है। पहले हमारे 50 सालों से यहाँ तक कोई एक ईंट नहीं लगी मूडा पांडे हमारे क्षेत्र में। अब की से 50% विकास हुआ। अब हर वोटर की नज़र पे यही है कि हम अपने रणवीर सिंह को विधायक बनाएंगे। तो इससे पहले भी तो विधायक रहे होंगे, इससे पहले भी तो चुनाव हुए होंगे, इससे पहले भी तो सरकार रही होगी। पहले अपने क्षेत्र में उन्होंने काम कराया, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। आप सर्वे कर सकते हैं, अब हमारे यहाँ सर्वे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसी सड़क नहीं है, कोई गड्ढा हो या कोई वैसी हो। हर जगह बिल्कुल रोड पक्का, बिल्कुल हर जगह ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ डामर न डलवाया हो। पहले से 50% विकास ज़्यादा हुआ हमारे यहाँ खादर में। ये पोल ये अब ये 24 में रणवीर सिंह आए हैं, जब से काम ज़्यादा हुआ। पहले उन्होंने 50 साल से हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई विकास ना हुआ। तो क्या लगता है फाइनल मुकाबले में नजर आ रहे हैं इस बार कि ये कुंदरकी में कमल का फूल खिल पाएगा, या फाइनल में इस बार साइकिल या हाथी चलेगा? अब की से तो इनके पास मुस्लिम बॉर्डर भी से काफ़ी अच्छी पहले सब अच्छी बात है इनकी। अच्छा, मुस्लिम वोट जुड़ रहा है? बहुत जुड़ा हुआ। अच्छा। आप इनके स्कूल पर घूम के जाओगे तो ये हमारे क्षेत्र में तो अच्छी बात है। और वैसे ये हम देखते भी रहे कुंदरकी के भी लोग यहाँ मुस्लिम वोटर आते रहे। पहले से मुसलमान कुछ कम बढ़ती 40% वोटर अच्छा जुड़ गया। चलिए आपसे बात करते हैं। श्रीमान नमस्कार साहब। नमस्कार जी। आपका क्या नाम? सत्येंद्र पाल सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आप पत्रकारिता? और नहीं पत्रकारिता नहीं करता हूँ मैं, यहाँ शॉप भी करता हूँ और टीचर भी हूँ। अच्छा, अध्यापक? हाँ, अध्यापक हूँ। तो जैसे आप तो कई लोगों से मिले होंगे, पुराने रहने वाले हैं यहाँ के। इस सीट पर दबदबा रहा है समाजवादी का। बिल्कुल रहा। पहले 12 में भी जीती है, 17 में भी जीती है, 12 में हाजी रिजवान बने, 17 में हाजी रिजवान बने, 22 में इस सीट से हाजी रिजवान जी को टिकट काट कर जियाउर रहमान बर्ग साहब को टिकट दिया। फिर 24 का मुकाबला आया, फिर हाजी रिजवान जी को यहाँ पर विश्वास जता के टिकट दिया पार्टी ने। लेकिन आप लोगों ने बदलाव क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? जैसे यहाँ पर अभी ठाकुर रणवीर बने हैं और उससे पहले लगातार ही समाजवादी का गढ़ रहा है। ऐसा यहाँ वोटर तो मुस्लिम ज़्यादा है, हमारी कंस्टिट्यूंसी है इसमें। लेकिन यहाँ की जो समाजवादी की सरकार के जो विधायक रहे, उनके जो साथी लोग रहे, उनके रिश्तेदार रहे, जो भी रहे, उन्होंने गुंडागर्दी फैलाई यहाँ पे। विकास किया नहीं भाई। हमारी जो हिंदी कम्युनिटी है उसमें तो विकास हुआ ही नहीं बिल्कुल। तो पूरी हिंदू कम्युनिटी ने कुंदरकी में, हाँ, कुंदरकी में कोई विकास नहीं हुआ। ये सारे विकास जो दिख रहे हैं, आज रोडें दिखाई दे रही हैं मूडा पांडे में भी, ये सब इसी सरकार की देन है, बीजेपी की। जब बीजेपी की देन है तो फिर भाई रणवीर सिंह को तो लाना ही था, क्योंकि वही कर्मठ नेता हैं यहाँ हमारे यहाँ हिंदुओं में। तो इसलिए उनको पूरा मुस्लिम का बहुत सहयोग करते हैं। आप देखो जाके पूरे आज उनके स्कूल में आपको हिंदू तो मिलेगा 10% और 90% होंगे इस समय। वो सारे काम कराते हैं विकास के, उनके कोई काम ऐसा नहीं जो वो नहीं कराते। तो जब काम कराएगा कोई नेता तो फिर उसके साथ तो रहेगा। मुस्लिम वोटर भी बहुत जुड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार वोटर जुड़ा हुआ है मुस्लिम उनके साथ। आज लगता है कि फाइनल मुकाबले में इस बार ठाकुर रणवीर यहाँ कमल का फूल खिलवा पाएंगे अपनी पार्टी की? बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश है। और जो लोग हैं जुड़े हुए वो सब कोशिश करेंगे भाई वो बने, विधायक बने, क्योंकि जो आदमी अच्छा होता है उसको बनना चाहिए। तो और पिछले कई वर्षों से यहाँ कोई किसी इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ क्या? समाजवादी तो कहती है साहब हम समाजवादी हैं, समाज का काम करने के लिए हमारी सरकार आती है। इस बार अखिलेश जी वायदा भी कर रहे हैं 40,000 रुपया बहनों को देंगे, महिलाओं को देंगे, साल का नौकरियाँ देंगे, और तमाम ग्रामीण किसानों को हम उनकी जो अगर ज़मीन जाती है हाईवे में तो सही मूल्य उनको दिलवाएंगे। जी, ये तो मैं बताऊं, ये सारी चीज़ें जो तो राजनीति के लिए होती हैं भाई। कुर्सी के लिए तो सारे लोग करते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं,
अब कितना उन्होंने किया वो देखेगा ना आदमी ना, जो पास्ट का गुजर गया, जो पहले उन्होंने किया वो तो सबको पता है ना, कितना काम किया उन्होंने, हम लोगों के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया। लोगों ने चेहरे तक नहीं देखे यहाँ के कि कौन विधायक है। तो जब जिसके का चेहरा नहीं देखा, ये चेहरे नहीं देखे, इन सड़कों से नहीं गुजरे, तो उन्हें कौन विधायक बनाएगा बताओ। फिर पूरे यूपी में भी आप देख रहे हो लहर चल रही है बीजेपी की, और लहर में तो सारे लोग निकल जाते हैं। भाई कुदरती की सीट तो मेरे हिसाब से तो 100% पक्की आगे रामवीर सिंह के लिए, विधायक जी के लिए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो चलिए होगा क्या आप बताइए श्रीमान, आपको हमने उधर से बुलाया था, आप यहाँ बैठ गए तो फिर आपसे लेट बात हो रही है। क्या किसका मुकाबला है इस सीट पर, क्या नजर आ रहा है? ठाकुर रामवीर सेमीफाइनल तो जीत गए, लेकिन फाइनल में भी कोई मजबूती है? मैं वरिष्ठ जिला महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से अच्छा जी। विलम्ब करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर KP सिंह है, जी, यहाँ अपना क्लिनिक है, और शासन का जो काम है, सरकार काम अपना सही दिशा में कर रही है, लेकिन अगर क्षत्रियों के साथ अनदेखी हुई तो नुकसान होगा 100%। जिस तरीके के, मतलब किस तरीके के अनदेखी? जैसे टिकट नहीं दिए गए क्षत्रियों को, या क्षत्रियों के जैसा अभी UCG चल रहा है, तो ये विरोध में चल रहा है, जगह जगह हंगामा हो रहा है, पूरे भारत में हंगामा हो रहा है। हमने कई बार हंगामा करा है। सरकार हमारी योगी सरकार काम सही कर रही है, लेकिन जो कहते हैं ना डबल पहिया की सरकार है, तो मोदी जी को भी योगी जी के पक्ष में देखना चाहिए। जब हम जो है 50 लोग हैं और हम 50 लोग नेतृत्व करने वाले हैं, जब जो आदमी नेतृत्व करने वाला है या नाराज़ होगा, पिछली बार भी टिकटों के संग अनदेखी हुई थी, योगी जी के कहने के आधार पर पिछली बार भी टिकटों का आवंटन नहीं हुआ था, और इस तरीके से नुकसान होगा। हमारी जो है कि अगर यूपी में काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो राजकाज में थोड़ी बातें इधर उधर की चलती रहती है, ये तो राजकाज है। नहीं आप ये चाहते हैं जैसे ये UGC वाला फॉर्म लेकर आए, इस तरीके की जो चीजें लेकर आ रहे, इस पर विचार करना चाहिए। क्षत्रियों के साथ अनदेखी हुई तो नुकसान होगा, इस पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल विचार करना चाहिए, 101% विचार करना चाहिए। देखिए UGC को लेकर भी कुछ लोगों के प्रति एक नाराजगी देखी जा रही है। UGC कानून की जो चीजें बीच में चली, चर्चा बीच में चली, उससे एक तबका जो है वो बड़ा नाराज हुआ। उनका कहना है कि साहब इस तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर जो ये चीजें हमें हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ेगी, तो ये इन चीजों पर सरकार को विचार करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे, योगी जी का काम ठीक है या इस बार नाराजगी है? योगी जैसा तो जो है ना आया ना आने को है, उनकी तो बात ही निराली है। वो तो महात्मा हैं, वो हर किसी को देख रहा है, मगर जो घुसपैठिए जो हैं, चाहे ऊपर के हो या उनके पास के हो, वो परेशान कर रहा है। योगी जैसा तो होना मुश्किल है। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार योगी जी को हटा दो, 40,000 रुपये मिलेंगे। वो कहाँ से देंगे? योजना बनाएंगे? कौन सी योजना कहाँ पैदा होगी? वो किसानों को लूटेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन में मतलब जो है जिला उपाध्यक्ष हूँ, वो कहाँ से लूटेंगे? तो अखिलेश जी यही तो कह रहे हैं, किसानों को योगी जी परेशान कर रहे हैं। कहाँ कर रहा है किसानों को? और क्या? ना 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 ऐसी बात नहीं है। किसान की जमीन का सही मूल्य तो मिलेगा। अरे किसान को ये कुछ नहीं, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, ये प्रोपेगेंडा नहीं। किसानों को 2,000 रुपये मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है, हर चीज़ देख रहा है। वो न्याय कर रहा है, अन्याय नहीं कर रहा है। तो 40,000 रुपये सरकार योजना बनाएगी, माता बहनों को मिलेगा, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो क्या फायदा नहीं जब होगा? एक परिवार को 40,000 मिलेगा तो मतलब प्रदेश में कितना पैसा होगा? वो कहाँ से आएगा? किसे लूटा जाएगा? वो आपको क्या टेंशन है, वो सरकार सोचे। ना ना सरकार पहले भी सोच चुकी है। अब लैपटॉप बटे दुनिया भर के हिसाब भाई किसी को नहीं मिला, सब वही खा गए। अच्छा, हाँ, हमें तो फूल चढ़ा, फूल की पूजा करते हैं हम तो, फूल ही चाहिए। बस फूल चाहिए साहब हमें तो। आपके क्षेत्र में ठाकुर रामवीर बने, सेमीफाइनल जीते, फाइनल जीतेंगे क्या? हम हमारा प्रयास पक्का रहेगा, ऊपर वाला देने का उनके हाथ है, हमारा प्रयास पूरा रहेगा। अच्छा, हाँ, तो साइकिल नहीं देख रहे आप? साइकिल पे कौन चल रहा है? आप तो मोटरसाइकिल चल रहा है। ये कह रहे हाथी सबसे ऊंचा होता है, हाथी की सवारी। हाथी को खाने को नहीं मिल रहा कुछ, अब हाथी को खाने को नहीं मिल रहा, खरीद लेते हैं हाथी, पर खाने में भूखा मर रहा है वो। अच्छा, हाँ, हम खाने में रहते थे, पटेरी होती थी, हाथी खाता था, पेड़ खाते थे, अब पेड़ है ही नहीं, क्या खाएगा हाथी? फूल हमेशा खिलेगा
और वो चढ़ेगा। इस बार भी फूल खिलाने की हाँ, तैयारी खिलाड़ी है। तैयारी है साहब हमारी, हैं? खिलाड़ी तैयारी है। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार साइकिल चलेगी सीधा लखनऊ। कहाँ? लखनऊ पहुंचे। लखनऊ तो कहाँ चलेगी जब उसको हवाई नहीं पड़ेगी, पहुँच कहाँ जाएगी वो? अरे नई कसवाई है, टायर ट्यूब हैंडल सब नया है। ना 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 ना, ऐसी बात ना है। हमारा तो सीधा सिद्धांत है, हमारा तो फूल चलेगा बस, फूल खिलेगा बस, और कुछ नहीं। ना ना ना, हैं? बाकी कुछ भी हो जाए। ऐसा है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि यहाँ ये प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा कि पैसे दे देंगे, 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, 40,000, ये कुछ नहीं चलेगा भाइयों। या तो जो है योगी के ऊपर, योगी जैसा कोई नेता ही नहीं है, योगी जैसा अभी कोई यूपी में नेता नहीं है इस समय में। वोट यूपी में योगी को ही जाएगा। पार्टी से कोई चीज हाँ, पार्टी में कोई सी अगर पार्टी छोड़ के अभी दूसरी जगह चले गए तो भी योगी को, योगी के नाम पे वोट जाएगा, योगी के नाम पे वोट जाएगा, छतरी का वोट योगी के नाम पे जाएगा। देखिए कितना योगी आदित्यनाथ को जनता चाहती है, कितना मुख्यमंत्री जी के लिए यहाँ पर लोगों में उनकी जो चर्चा है। आखिरकार इस चुनाव को लेकर इनके क्या राय है? क्या तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी हैट्रिक मार पाएंगे या अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी इस बार सत्ता में काबिज होंगी? ये तो 27 के चुनाव में देखना होगा, लेकिन सर्वे और सबसे सटीक सर्वे ग्राउंड का आपको दिखा रहे हैं। और सीट है कुंदर की, जहां समाजवादी का दबदबा रहा करता था, लेकिन 2024 के आम उपचुनाव में इस सीट पर कमल का फूल खिलाने का काम यहां के विधायक ठाकुर रामवीर ने किया है। लेकिन इस बार क्या फाइनल मुकाबले में भी ठाकुर रामवीर सिंह यहां से जीत हासिल कर पाएंगे? ये 27 में देखना होगा। लेकिन जनता के बीच उनकी कैसी तस्वीर, कैसा उनका कामकाज नजर आ रहा है, तो जनता ने बताया। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी, उत्तर प्रदेश।